मनुष्य के हृदय की वह रिक्तता जिसे पूरी दुनिया भी नहीं भर सकती। दोस्तोवस्की की दृष्टि में आत्मा की पुकार। सुनिए, एक पल के लिए रुकिए, अपने चारों ओर देखिए। यह दुनिया इतनी तेजी से भागती और भरी हुई है। लोग, आवाजें, सपने, संघर्ष और फिर अपने भीतर झांकिए। क्या आपको वह सुनाई देता है? वह सूक्ष्म गहरी सांस, वह खालीपन जो कभी चुप नहीं होता। हम सब के भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता है, जहां शब्द खामोश हो जाते हैं और केवल एक गहन सन्नाटे में एक ही सवाल गूंजता है, मैं कौन हूं और मैं यहाँ क्यों हूं? आज हम इस सवाल की गहराई में उतरेंगे फ्योदोर दोस्तोवस्की की नज़र से, एक ऐसे दार्शनिक और लेखक जिन्होंने मनुष्य के हृदय की इस रिक्तता को बहुत गहराई से महसूस किया और इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हमारी दुनिया अद्भुत है। विज्ञान ने हमें चांद तक पहुंचाया है। तकनीक ने लगभग हर सवाल का जवाब हमारी उंगलियों पर ला दिया है। हमारे पास मनोरंजन है, दोस्त हैं, परिवार है, फिर भी कुछ कमी सी क्यों लगती है? कभी रात को अकेले बैठे हुए या किसी भीड़ में खड़े हुए क्या आपको वह महसूस नहीं होता है? एक हल्की सी बेचैनी, हमारे अंदर कहीं एक ऐसी खाली जगह है जो दिखती तो नहीं मगर धीरे धीरे आपसे कुछ पूछती है, कुछ कहना चाहती है। दोस्तोवस्की ने इसे समझा था। उनके लिए मनुष्य सिर्फ एक तर्क करने वाली मशीन नहीं था, वह एक आत्मा था जो प्यार के लिए तरसती है और जीवन में अर्थ के लिए भटकती है और कभी कभी अपनी ही पीड़ा में डूब जाती है। उनकी किताबें जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट, द ब्रदर्स कारामाजोव, नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस खालीपन की गूंज है जो हम सबके भीतर कहीं छिपा हुआ है। दोस्तोवस्की ने एक बार कुछ ऐसा कहा था जो हमारे मन को झकझोर देता है। उनके शब्दों में, हर इंसान के हृदय में एक खालीपन है, एक ऐसी जगह, ऐसी रिक्तता जिसे हम दुनिया की हर चीज से भरने की कोशिश करते हैं, धन, शोहरत, सुख, तर्क इत्यादि, मगर वह खाली की खाली ही बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वह जगह ईश्वर के आकार की है। वह ईश्वर जैसी किसी चीज की रिक्तता या ईश्वर की प्यास है। अब यहाँ रुकिए। ईश्वर का मतलब सिर्फ मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं है। यहाँ ईश्वर उस अनंत सत्य का प्रतीक है जो हमारी समझ से परे है। वह सवालों का जवाब नहीं है, बल्कि वह सवाल ही है जो हमें हर सुबह उठने को मजबूर करता है। कोई इस खालीपन को कला से भरने की कोशिश करता है, कोई प्रेम से, कोई अपनी पीड़ा को गले लगाकर, मगर दोस्तोवस्की कहते हैं यह खालीपन हमारा दुश्मन नहीं है, यह हमारा दोस्त है। यह हमें याद दिलाता है कि हम मनुष्य हैं। आइए दोस्तोवस्की के एक किरदार से मिलते हैं, द अंडरग्राउंड मैन। यह कोई हीरो नहीं है, यह एक ऐसा इंसान है जो समाज से नफरत करता है, खुद से नफरत करता है और फिर भी जीना चाहता है। उसकी बेचैनी क्या है? वह कहता है, मुझे सब समझ में आता है। मैं जानता हूँ कि दुनिया तर्क से चलती है, मगर फिर भी मैं उस तर्क को तोड़ना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो तर्क से परे हो। क्या यह बेचैनी आपको जानी पहचानी नहीं लगती? कभी कभी हम भी तो ऐसे ही होते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, नौकरी, घर, रिश्ते, प्रतिष्ठा, फिर भी एक कोने में वह सवाल खड़ा रहता है, बस इतना ही, बस इतना ही। दोस्तोवस्की इस किरदार के जरिए हमें दिखाते हैं कि यह खालीपन कोई कमजोरी नहीं है, यह हमारी ताकत है।
यह हमारी आत्मा की पुकार है या हमारे अंतरतम की आवाज है? तो क्या करें इस खालीपन का? क्या इसे अनदेखा करें या इससे भागें? दोस्तोवस्की कहते हैं नहीं, उनकी नज़र में यह खालीपन कोई अभिशाप नहीं है, यह एक निमंत्रण है। इस खालीपन को देखिए, इसे महसूस कीजिए, उसके सवालों से डरिए मत, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ से आप अपने सत्य को जन्म दे सकते हैं। इससे साक्षात्कार के बाद कोई ईश्वर की तलाश में जाता है, कोई अपने भीतर की शांति में, कोई प्रेम में, कोई कला में, मगर वह जो भी रास्ता हो वह आपका होगा, वह आपका है। दोस्तोवस्की की कहानियां हमें डराती नहीं हैं, वह हमें साहस देती हैं। वह कहती हैं अपने अंदर की रिक्तता को चीज़ों से भरने की कोशिश छोड़ दो और अपने अंतरतम में उतरो। अपने भीतर के अंधेरे से मत भागो, उसमें उतरो, क्योंकि उसी में तुम्हारे प्रकाश का जन्म होगा, वही तुम्हारा प्रकाश है। अब एक पल के लिए अपने बारे में सोचिए, क्या आपने कभी उस खालीपन को महसूस किया है? शायद देर रात जब आप सोने जा रहे हों, या उस पल में जब आपने कुछ हासिल किया हो और उस उपलब्धि के उल्लास में भी कुछ अधूरा सा लग रहा हो। मैंने भी इसे महसूस किया है और शायद आपने भी। दोस्तोवस्की हमें बताते हैं कि यह खालीपन हमें कमज़ोर नहीं बनाता, यह हमें इंसान बनाता है, यह हमें उस गहरे अर्थ की ओर ले जाता है जो हम सब ढूंढ रहे हैं। तो अगली बार जब वह बेचैनी आए, उससे भागिए मत, उसके साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, शायद वही आपको आपका जवाब दे दे। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी इस खोज में आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर ऐसे और सवालों की गहराई में जा सकें। और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपनी आत्मा की उस पुकार को सुना है और आपके लिए वह खालीपन क्या मायने रखता है? फिर मिलते हैं उस अगली कहानी में जो हमें अपने भीतर ले जाए। तब तक अपनी उस खोज को जारी रखिए, क्योंकि हमारा जो आंतरिक खालीपन है वही हमारा रास्ता है। फ्योदोर मिखाइलोविच दोस्तोवस्की 1821-1881 एक प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार, दार्शनिक और विचारक थे, जिन्हें विश्व साहित्य के महान लेखकों में गिना जाता है। मॉस्को में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे दोस्तोवस्की ने युवावस्था में साहित्यिक और सामाजिक विचारों की ओर रुख किया। उनकी रचनाएं जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट, द ब्रदर्स कारामाजोव और द इडियट मानव मन की गहराइयों, नैतिकता और अस्तित्ववादी प्रश्नों की पड़ताल करती हैं। दोस्तोवस्की को उनके शुरुआती लेखन के लिए गिरफ्तार किया गया और साइबेरिया में निर्वासित किया गया था, जिसने उनकी रचनाओं में गहन दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को आकार दिया। उनकी लेखनी ने 19वीं सदी के रूस के सामाजिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को उजागर किया और आधुनिक विश्व साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला।